हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज 24/7। आज हम बाहुबली 2 द कंक्लूजन मूवी का एनालिसिस करने वाले हैं। जानेंगे कुछ सवालों का जवाब, देखेंगे कुछ फैक्ट्स और बात करेंगे कुछ मिसिंग पॉइंट्स की। सो लेट्स स्टार्ट। मूवी की स्टार्टिंग में राक्षस दहन उत्सव दिखाया गया है। ये उत्सव हमारे फेस्टिवल दशहरा को मॉडिफाई करके बनाया गया है और यहाँ कुछ चेंजेस देखने मिलेंगे, जैसे कि परिवार की बहू का सर पे अग्नि लेकर जाना, और ये उत्सव 26 सालों में एक बार आता है। मूवी की एंडिंग में हमें देवसेना भी यही प्रोसेस फॉलो करती दिखती है, सर पे अग्नि लेकर। हालांकि वहाँ मेंशन तो नहीं किया गया है कि उस दिन भी राक्षस दहन उत्सव था, लेकिन हाँ, उस वक्त 26 साल पूरे हो चुके थे। बाहुबली की स्टोरी काफ़ी लंबे टाइम इंटरवल की है, मतलब कि ये स्टोरी 2 पीढ़ियों के बारे में है। इसलिए मैं यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स की एज यानी उनकी उम्र के बारे में बात करना चाहूँगा। पार्ट 1 में जब कडप्पा ने स्टोरी बताना शुरू किया था, तब उन्होंने कहा था, इस इतिहास का आरंभ 50 वर्ष पहले हुआ था बेटा। माहिष्मती के राज सिंहासन पर तुम्हारे दादा महाराज विक्रमदेव विराजमान हुए। इस बात से तो हमें ये समझ में आता है, सीनियर बाहुबली यानी अमरेंद्र बाहुबली, उनकी जब डेथ हुई तब उनकी उम्र 25 साल थी। भल्लाल देव और सीनियर बाहुबली की एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, कुछ महीनों का ही फ़र्क होगा। ये तो हमें उनके चाइल्डहुड के सीन्स देखकर ही समझ में आता है। अब बात करते हैं कटप्पा की एज की। पार्ट 2 के एक सीन में अमरेंद्र बाहुबली कटप्पा को 60 साल का बूढ़ा कहते हैं। इससे हमें ये समझ में आता है, मूवी की क्लाइमेक्स में जब जूनियर बाहुबली यानी महेंद्र बाहुबली की उम्र 25 साल थी, तब कटप्पा की उम्र 85 या 86 होंगी। मैंने अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो में कहा था कि ये हॉर्स वाला सिंबल बाहुबली का है और ये थ्रोन वाला सिंबल भल्लाल देव का है। लेकिन इस सीन से हमें ये देखने मिलता है कि बाहुबली के आर्मर पे ये थ्रोन वाला सिंबल देखने मिलता है, और भी कुछ सीन्स है जहाँ पर उनकी बेल्ट पर भी यही थ्रोन का सिंबल देखने मिलता है। तो सिंबल्स के बारे में फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि दोनों ही सिंबल माहिष्मती के सिंबल है, लेकिन ये थ्रोन माहिष्मती का ऑफिशियल सिंबल है, क्योंकि दीवारों और मूर्तियों पे हमें यही सिंबल देखने मिलता है। और हॉर्स का सिंबल हमें सैनिकों के आर्मर और फ्लैग्स पर ही देखने मिला। आधे सैनिकों का सिंबल थ्रोन था और आधे सैनिकों का हॉर्स। जनरली बाहुबली की टीम में हॉर्स के सिंबल वाले वॉरियर्स होते थे, इसलिए क्लाइमैक्स में महेंद्र बाहुबली की टीम में हमें हॉर्स का सिंबल ही देखने मिला। पार्ट 1 में अवंतिका यानी तमन्ना के ग्रुप के जो लीडर दिखाए गए थे, वो कुंतल किंगडम के राजा और देवसेना के भाई है। इनका नाम जयसेना है। बाहुबली के मरने के बाद भल्लाल देव ने कुंतल राज्य को तबाह कर दिया था, इसलिए वहाँ के राजा जयसेना बचे हुए कुंतल के लोगों को लेकर जंगल में रहने लगे और देवसेना को छुड़ाने की कोशिश करते रहे। भल्लाल देव का कैरेक्टर प्ले करने वाले राणा दगुपति, जबकि एक आंख से ब्लाइंड है, फिर भी उनकी परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नजर नहीं आती। दोनों ही फिल्मों में उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। ये बात कुछ लोगों को पता नहीं है कि राणा दगुपति को सिर्फ लेफ्ट आई से दिखाई देता है, और वो भी किसी और की डोनेट की हुई है। उन्हें अपनी राइट आई यानी दाहिनी आंख से कुछ भी दिखाई नहीं देता। पार्ट 1 में हमें भल्लाल देव के चेहरे पर एक निशान देखने मिला था। पहले तो ये लगा था कि ये निशान किसी वॉर में उनके चेहरे पर लगा है, लेकिन इस बार हमें पता चल गया कि ये निशान उन्होंने खुद ही अपने चेहरे पे बनाया था, शिवगामी को ट्रिक करने के लिए। अब बात करते हैं पार्ट 1 के कंपेयर में इस बार मूवी में क्या चेंजेस है। पिछली बार की तरह भल्लाल देव का आर्मर इस बार भी डिजाइन में तो सेम है, बट थोड़ा कलरफुल है। सीनियर बाहुबली का आर्मर हमेशा ब्लैक कलर का होता था, लेकिन उनके बेटे का आर्मर सिल्वर कलर का दिखाया गया है। पिछली बार बाहुबली की टीम के कपड़ों का कलर ब्लू था, लेकिन इस बार उनके कपड़ों का कलर ग्रीन देखने मिला। और भल्लाल देव का ये वेपन, जिसमें पिछली बार सिर्फ सिंगल ब्लेड थी, इस बार उनकी इस गाड़ी में 3 घूमने वाले ब्लेड्स है, और उनके इस वेपन से इस बार तीर भी निकलते हैं। और इस बार हॉर्स को रिप्लेस करके बुल्स का इस्तेमाल किया गया है। मूवी का सबसे फेमस सीन, जहाँ पर अमरेंद्र बाहुबली सेतुपति का गला काटते हैं, उस वक्त आपने देखा होगा कि उनके पास उनकी हॉर्स वाली तलवार नहीं थी। हो सकता है बाहुबली सेतुपति को मारने के इरादे से ही दूसरी तलवार लेके आते हैं, क्योंकि उसे मारने के बाद वो अपनी तलवार वहीं छोड़कर चले जाते हैं। ये हॉर्स वाली तलवार सबसे पहले राजा विक्रमदेव के पास थी, उनके बाद ये तलवार उनके बेटे अमरेंद्र बाहुबली को मिली, और सबसे आखिरी में तलवार महेंद्र बाहुबली को मिली। लेकिन मूवी की एंडिंग में जब भल्लाल देव मरता है, तब उनके साथ ये तलवार भी जल जाती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि बाहुबली मूवी बनने के लिए 5 साल से भी ज़्यादा का वक्त लगा, लेकिन फिर भी पार्ट 2 के कुछ सीन्स 4 साल से भी पहले मूवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड देखकर मुझे काफ़ी हैरानी होती है। मतलब जब पार्ट 1 बन रहा था
तब पार्ट 2 की काफ़ी सारी शूटिंग हो चुकी थी। ट्रेलर में जितने भी सीन्स दिखाए गए थे वो सीन्स मूवी में अच्छे से कवर हुए हैं, लेकिन कुछ सीन्स ऐसे हैं जो ट्रेलर में काफ़ी उजाले के साथ दिखाई दिए और मूवी में इन्हीं सीन्स में थोड़ा सा अंधेरा दिखाई दिया। बाहुबली के मरने से पहले हमें कालके सेना का अटैक होते हुए दिखता है, लेकिन बाहुबली के मरने के बाद वो सेना गायब हो जाती है। असल में ये सब एक प्लानिंग थी बाहुबली को फंसाकर मारने के लिए। बाहुबली के अचानक गायब हो जाने से राज्य में हलचल मच जाती है, इसलिए भल्लाल देव शिवगामी से कहते हैं कि बाहुबली की मृत्यु का प्रमाण नहीं मिलने से प्रजा परेशान है। इससे तो हमें ये समझ में आता है कि भल्लाल देव ने बाहुबली की डेड बॉडी कहीं छुपा दी होगी और जनता को कभी ये पता चल ही नहीं पाया कि बाहुबली क्यों और कैसे मरे थे। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जिन्हें लेकर अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। देवसेना का इतने सालों तक लकड़ियाँ बटोरना, क्या कभी किसी ने उनसे सवाल नहीं किया या फिर वो लकड़ियाँ वहाँ से हटाई क्यों नहीं गई? बस एक बार कडप्पा ने उन लकड़ियों के बारे में पूछा था। मूवी में कहीं भी भल्लाल देव की पत्नी का कोई जिक्र नहीं है, ना ही पार्ट 1 में हमें उनकी पत्नी दिखी और ना ही पार्ट 2 में। माहिष्मती काफ़ी बड़ा राज्य था, अमरेंद्र बाहुबली को हर कोई जानता था, लेकिन उनके बेटे शिवा उन्हीं के जैसे दिखने के बावजूद इतने छोटे से गांव में माहिष्मती का कोई भी इंसान उन्हें इतने सालों में देख क्यों नहीं पाया? अवंतिका और उनके ग्रुप के लोगों को देवसेना और बाहुबली की हिस्ट्री क्यों नहीं पता थी, जबकि उनके ग्रुप के लीडर देवसेना के भाई थे? पार्ट 1 में कडप्पा ने अमरेंद्र बाहुबली की तलवार उसी दिन क्यों निकाली जिस दिन महल में महेंद्र बाहुबली आए? मूवी की एंडिंग में बिजल देव को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया गया? ना ही उन्हें मृत्युदंड मिला, ना ही उन्हें बंदी बनाया गया। सो फ्रेंड्स, ये था बाहुबली 2 मूवी का एनालिसिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए।